ब्रह्मचारी को चाहिए कम से कम 2 बार स्नान, त्रिकाल स्नान। गुरु भगवान की कृपा से प्रारंभ में ये संस्कार डाल दिए गए थे। आज भी 3 बार स्नान होता है, त्रिकाल स्नान होता है, 3 बार स्नान होता है। अब सर्दी है और गंगा जी का स्नान 3 बार, और जटाएं हर समय भीगी रहती, वो टपकती रहती थी। कोई तौलिया थोड़ी थी कि पोंछ ले, तो वही एक अचला, चाहे पोंछ लो चाहे ओढ़ लो। अरे मस्ती, वैराग्य की एक मस्ती होती। प्रतिदिन 2 बार स्नान। स्नान में ठंडे जल का प्रयोग। सबसे पहले नाभि से स्नान करें। नाभि से ऐसे जल यहां नाभि में डाले, 2-3 कमंडल ऐसे, और फिर स्नान करें। ऐसा ब्रह्मचर्य के लिए अत्यावश्यक। एक क्लिप आई थी पंडित गया प्रसाद जी की, तो वो भी स्नान कर रहे थे, तो पहले यही डाला था नाभि। उनका बाबा शास्त्रीय पद्धति के अनुसार स्नान कर रहे। साबुन, सोडा, ये जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, इनसे शरीर साफ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप तेल नहीं लगाओगे तो रोज रज लगती शरीर। कहीं ऐसा नहीं कि मैल जमा मिले, नहीं। मैल तभी जमेगा जब आप तेल लगाओगे, फुलेल लगाओगे, और फिर वो जम जाए। फिर साबुन की क्या जरूरत है? अगर जटा साफ करनी है, जैसे रीठा है, ऐसे पवित्र चीजें हैं, इनसे साफ कर लो। या भाई कोई पवित्र आती हो ऐसे पदार्थ, तो भाई साफ कर। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, भजन। अरे इससे राग हटाना है भाई, इससे राग हटाना है। त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? जब ब्रह्मचर्य है तो तेल की जरूरत क्या है? ठंडे पानी से नित्य नहाना ब्रह्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई, वो गीजर से स्नान शुरू हो गए, साधना हो रही। अगर नदी प्रवाह में स्नान किया जाए तो और उत्तम है। और यह घोर अंधेरे में, जहां बिजली नहीं, कुछ नहीं, और गंगा जी में 3 बजे जाके खड़े हो गए, 4 बजे तक खड़े रहे, शरीर कांप रहा है, बस मंत्र जाप करते हुए मस्ती से बाहर निकले। स्नान भोजन के पहले और भोजन के 3 घंटे बाद। भोजन के बाद तुरंत कभी स्नान न करे, या ना स्नान करके तुरंत भोजन में न बैठे। इन सब से ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तुरंत भोजन करने से किया, नहा के तुरंत, और या भोजन के बाद तुरंत स्नान किया, इससे ब्रह्मचर्य पर फर्क पड़ता है। पित्त बढ़ जाता है और ब्रह्मचर्य की हानि होती है। रोगी, दुर्बल, नाजुक यदि पहले से आपका शरीर है तो फिर गुनगुना पानी कर लीजिए। और अगर रोगी नहीं है, दुर्बल नहीं है, तो फिर आप ठंडे पानी से, देखो पूरी सर्दी में ठंडे पानी से नहा के देखो। नियम लो कि गीजर कब नहीं नहाएंगे। व्यायाम ब्रह्मचारी को नित्य करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। थोड़ा शरीर का व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कसरत हमें एक पूज्य बुजुर्ग सिखाते थे, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। वर्जिश माने कसरत। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन, शक्ति बढ़े फुर्तिल है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ये ऐसे तो बिल्कुल गांव की बातें हमें बता रहे। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ऐसे थोड़ी परमार्थ पथ पे चला जाता है।